स्वागत है आप सभी का बैंक एक्सपर्ट के एक न्यू वीडियो में। 2025 स्टार्ट हो चुका है। काफ़ी सारे लोग के काफ़ी सारे प्लान्स हैं। कुछ लोग तो अपने फर्दर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जाएंगे, तो कुछ लोग ट्रैवल या फिर कॉन्फ्रेंस पर्पस के लिए अब्रॉड जाने वाले हैं। तो अगर आप भी इंडिया के बाहर ट्रैवल करने वाले हो तो आपके पास में एक बेस्ट फॉरेक्स कार्ड होना चाहिए, जिससे जब आप अपने इंटरनेशनल स्पेंड करो तो आपको फॉरेक्स मार्का फी नहीं देना पड़े। क्योंकि जो हम इंडिया में नॉर्मल डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, अगर इनसे जब भी हम इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करेंगे तो हमको 3.5% का फॉरेक्स मार्का फी देना पड़ता है। फिर उस पर जीएसटी भी लगती है, तो काफ़ी एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं अगर हम अपने नॉर्मल डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड अपने इंटरनेशनल स्पेंड के लिए यूज़ करते हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 बेस्ट ऐसे फॉरेक्स कार्ड के बारे में बताने वाला हूं, जिनका यूज़ करके अगर आप अपनी इंटरनेशनल स्पेंड करोगे तो आपको जीरो फॉरेक्स मार्का फी का बेनिफिट मिलेगा। यानी कि आपको एक भी रुपये एक्स्ट्रा नहीं पे करना पड़ेगा जब भी आप अपने कार्ड से इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करोगे। तो सारी डिटेल आपको इस वीडियो के एंड तक मिल जाएगी। इस वीडियो की लेंथ थोड़ी सी तो ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो तो आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दूं, मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हो बैंक एक्सपर्ट चैनल। अगर आपको हमारी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती है तभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा एंड वीडियो को भी लाइक जरूर करिएगा। सो मेरी इस लिस्ट में फर्स्ट नंबर पर है नियो ग्लोबल। नियो ग्लोबल के पास में करेंटली 3 कार्ड है। पहला जो कार्ड है वो नियो डीसीबी बैंक का डेबिट कार्ड है। दूसरा जो कार्ड है वो एसबीएम बैंक का एक क्रेडिट कार्ड है। इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए मिनिमम आपको 5000 रुपीज की एफडी करानी पड़ेगी, तभी ये क्रेडिट कार्ड मिलेगा। और तीसरा जो कार्ड है वो भी एसबीएम बैंक का डेबिट कार्ड है। अब जानते हैं इन कार्ड्स के डिटेल्स के बारे में। जैसे कि नियो ग्लोबल के पास में करेंटली 3 फॉरेक्स कार्ड है। अब अगर आपको कोई सा भी फॉरेक्स कार्ड लेना है तो सबसे पहले आपको नियो ग्लोबल की ऐप अपने फोन में इंस्टॉल करनी पड़ेगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जैसे नियो ग्लोबल की ऐप को ओपन करोगे तो आपको ऑप्शन दिखा गया कि आप डीसीबी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हो या फिर एसबीएम बैंक में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हो। तो जिस भी बैंक में आपको अपना अकाउंट ओपन करना हो वो आप नियो ग्लोबल की ऐप से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। ये एक जीरो बैलेंस अकाउंट होगा, तो इनिशियली आपको कुछ भी डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है। इवन अगर आप फ्यूचर में भी इस बैंक अकाउंट में जीरो बैलेंस भी रखते हो तो आपको किसी भी टाइप के चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। अब जानते हैं नियो ग्लोबल के फॉरेक्स कार्ड्स पर मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में। तो इन तीनों ही फॉरेक्स कार्ड पर बेसिकली जीरो फॉरेक्स मार्का फी का बेनिफिट मिलेगा। तो आप कोई सा भी कार्ड यूज करते हो इंडिया के बाहर किसी भी मर्चेंट पे या फिर किसी भी वेबसाइट पे, तो आपको जीरो फॉरेक्स मार्का फी का बेनिफिट मिलेगा। आपको एक भी रुपए एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन तीनों ही फॉरेक्स कार्ड पर आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट मिलता है आउटसाइड इंडिया। यानी कि इंडिया के बाहर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं उस पर आप एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट इन तीनों कार्ड से ले सकते हो। और एक साल में आपको 4 जो है वो एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट मिलेगा। पर इसकी कंडीशन ये है कि आप एटलीस्ट जो है वो 50,000 रुपीज़ इंडिया के बाहर स्पेंड करें। यानी कि इंटरनेशनली आप 50,000 रुपीज़ स्पेंड जब करेंगे क्वार्टरली, तब आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट इन तीनों कार्ड पर मिलेगा। अब कैसे आप इंडिया में रह के अपनी इंटरनेशनल स्पेंड कर सकते हो? अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप इंडिया में रह के अपनी ट्यूशन फी या फिर जो है हॉस्टल फी की पेमेंट कर सकते हो। और अगर आप ट्रैवल या फिर कॉन्फ्रेंस पर्पस के लिए इंडिया के बाहर ट्रैवल कर रहे हो तो आप इंडिया में रह के अपनी होटल वगैरह की बुकिंग करा लो। तो उस केस में आपका जो क्राइटेरिया है लाउंज एक्सेस का वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और जब आप इंडिया के बाहर दूसरे एयरपोर्ट पर जाओगे, दूसरी कंट्री में जाओगे, तो आप एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट इन कार्ड से ले सकते हो। अब इसके बाद अगर टीसीएस की बात करें, जो है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, तो इसमें क्या है कि अगर आप डीसीबी का डेबिट कार्ड यूज़ करते हो या फिर एसबीएम बैंक का डेबिट कार्ड यूज़ करते हो तो इस केस में कंडीशन ये है कि अगर आप एक साल में 7 लाख रुपए तक इंटरनेशनली स्पेंड करते हो, उस केस में टीसीएस एप्लीकेबल नहीं है। टीसीएस आपकी हर ट्रांजेक्शन पे डिडक्ट होगा, लेकिन अब विद इन अ फ्यू आवर आपके अकाउंट में फिर से रिफंड आ जाएगा। लेकिन जैसे ही आपकी ट्रांजेक्शन एक साल में 7 लाख रुपए से ज़्यादा होगी, जो भी टीडीएस डिडक्ट होगा वो आपको रिफंड नहीं आएगा। जब आप आईटीआर फाइल करोगे तो उस टाइम पर आप क्लेम कर पाओगे। लेकिन एडवांटेज ये मिल जाती है क्रेडिट कार्ड में कि आप चाहे एक साल में 7 लाख रुपए स्पेंड करो या फिर 15 लाख स्पेंड करो, आपको यहाँ पर जीरो टीसीएस का बेनिफिट मिलता है। तो आप क्रेडिट कार्ड से कितना भी इंटरनेशनल स्पेंड करोगे आपको टीसीएस यहाँ पर नहीं डिडक्ट होगा और आईटीआर फाइल करने टाइम पर भी आपको क्लेम करने की कोई नीड नहीं है। अब इसके बाद बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। तो यहाँ पर जो डीसीबी बैंक है इस पर आपको अप टू 8% का इंटरेस्ट मिलेगा। जो क्रेडिट कार्ड है एसबीएम बैंक का, जो आप एफडी कराओगे उस पर आपको 7% का इंटरेस्ट मिलेगा। और जो एसबीएम बैंक का डेबिट कार्ड है इस पर आपको 7.25% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर आप इन बैंक अकाउंट में कुछ पैसे भी रखते हो तो आपको इंटरेस्ट भी टाइमली अच्छा खासा मिलता रहेगा। अब बात करते हैं एक्सेप्टेंस की, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है इन तीनों ही फॉरेक्स कार्ड का, और इसी वजह से नियो कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। जैसे कि आप अपना एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करोगे तो आप अपने बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर सकते हो। चाहे आप ब्रांच में जाकर डिपॉजिट कर दो या फिर आप अपने दूसरे बैंक अकाउंट से इस बैंक में ट्रांसफर कर दो, नेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू या फिर यूपीआई के थ्रू। तो आपको बेसिकली INR ही अपने इस बैंक अकाउंट में रखना है। अब जो डेबिट कार्ड है या फिर क्रेडिट कार्ड है, जैसे आप उससे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करोगे तो एज अ फॉरेक्स कार्ड काम करने लगेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो कार्ड है ये 130 प्लस करेंसीज के अंदर में पेमेंट कर सकते हैं और 180 प्लस कंट्रीज के अंदर में काम करते हैं। यानी कि इन तीनों कार्ड में से आप कोई एक कार्ड लेते हो और वर्ल्ड वाइड आप कहीं पे भी चले जाते हो, आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुली हो जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है
कि जो नियो ग्लोबल का ऐप है उसमें आपको कोई सेटअप नहीं करना। सपोज अगर आप अभी यूएस में हो तो आपको उनके ऐप में जाकर यूएस नहीं सिलेक्ट करना है कि अभी आप यूएस में अपनी स्पेंड करोगे, सिर्फ आपको इनके ऐप में इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ऑन करनी है। उसके बाद आप किसी भी कंट्री किसी भी करेंसी में ट्रांजेक्शन करो, सारा प्रोसेस ऑटोमेटेड होने वाला, आपको एक भी सिंगल क्लिक नहीं करना होगा अपनी ट्रांजेक्शन के लिए। और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये रियल टाइम करेंसी को कन्वर्ट करता है, तो आप जिस टाइम पर अपनी ट्रांजेक्शन करोगे उसी टाइम पर ये करेंसी को कन्वर्ट करके आपकी पेमेंट सक्सेसफुली कर देगा। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अकाउंट ओपनिंग चार्ज जो है वो तीनों ही कार्ड्स के लिए बिल्कुल जीरो है, कुछ भी आपको अकाउंट ओपनिंग चार्ज नहीं पे करना पड़ेगा। इवन ये तीनों जो बैंक अकाउंट है ये जीरो बैलेंस है, तो अगर आप जीरो बैलेंस भी रखते हो इन तीनों ही बैंक अकाउंट्स में तो आपको किसी भी टाइप के चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आपने बैलेंस नहीं रखा तो उसमें आपको किसी भी टाइप की पेनल्टी लगेगी, कोई भी पेनल्टी आपको इन तीनों कार्ड्स पर नहीं लगने वाली है। लेकिन अगर यहाँ पर आप कार्ड चार्जेस देखोगे तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा। जैसे कि ये जो डीसीबी बैंक का डेबिट कार्ड है इसकी कंडीशन ये है कि सेकंड ईयर से आपको 499 प्लस जीएसटी कार्ड की एनुअल फी देनी पड़ेगी। जो डेबिट कार्ड है उसकी 499 प्लस जीएसटी आपको एनुअली पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक क्वार्टर में जो है वो 5,000 रुपये मेंटेन करके रखते हो इस बैंक अकाउंट में तो जो कार्ड की एनुअल फीस है वो वेव ऑफ हो जाएगी। वहीं पर जो क्रेडिट कार्ड है और इसमें बैंक का डेबिट कार्ड है, इस केस में आपको जो कार्ड की एनुअल फी है वो बिल्कुल जीरो है। तो एक हिसाब से आप इसको LTF बोल सकते हो, यानी कि जो क्रेडिट कार्ड है एसबीआई बैंक और डेबिट कार्ड है आपको लाइफ टाइम फ्री मिलेगा। और डीसीबी बैंक में अगर आप 5,000 मेंटेन करते हो तो आपकी एनुअल फीस वेव ऑफ हो जाती है। अब बात करें अगर इंटरनेशनल ATM कैश विड्रॉल की, तो जो डीसीबी बैंक है ये चार्ज करेगा 425 रुपीज़ प्लस जीएसटी पर ट्रांजैक्शन, और जो क्रेडिट कार्ड है ये चार्ज करेगा 423 रुपीज़ या फिर 2.5% जो भी ज़्यादा होगा, और इस पर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। और जो एसबीआई बैंक का डेबिट कार्ड है ये चार्ज करेगा 423 रुपीज़ प्लस जीएसटी। तो आप जितनी बार भी एटीएम से कैश विड्रॉल करोगे आपको ये चार्जेस देने पड़ेंगे। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा कैश विड्रॉल कर लो, जिससे हर बार आपको कैश विड्रॉल फी ना देनी पड़े। और यहाँ पर कार्ड डिलीवरी अगर टाइमिंग की बात करें तो ये तीनों जो कार्ड्स हैं ये 3 to 5 वर्किंग डेज के अंदर में आपके घर पर डिलीवर कर दिए जाते हैं। तो सपोज आज अगर अपना आप अकाउंट ओपन करते हो और आज ही कार्ड का ऑर्डर प्लेस कर देते हो तो विद इन 1 वीक के अंदर में ये कार्ड आपके घर पर डिलीवर हो जाएंगे। सो ओवरऑल कुछ ये सारे बेनिफिट्स ऑफर करते हैं नियो ग्लोबल के फॉरेक्स कार्ड। आपको जो भी कार्ड पसंद हो उसको आप ले सकते हो। सिंपली आपको नियो ग्लोबल की ऐप अपने फोन में इंस्टॉल करनी पड़ेगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप BE100 इस कूपन कोड को यूज करोगे तो आपको 100 रुपीज़ का कैशबैक भी मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात मुझे नियो ग्लोबल के कार्ड्स की ये लगती है कि आपको कोई हेडेक नहीं, आप कार्ड यूज करो नहीं करो, सिर्फ आप INR में पैसे डिपॉजिट करो, उसके बाद वर्ल्ड वाइड आप कहीं पे भी अपनी ट्रांजेक्शन करो, सक्सेसफुली हो जाएगी। आपको एक भी रुपए का एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा। सो अब बढ़ते हैं आगे। मेरे इस लिस्ट में सेकंड नंबर पर जो कार्ड है वो है बुक माई फॉरेक्स। अब जो बुक माई फॉरेक्स कार्ड है ये मेक माई ट्रिप कंपनी के ग्रुप का ही पार्ट है और इसको येस बैंक इशू करता है, यानी कि बैकएंड में जितना बैंकिंग सपोर्ट है उसको येस बैंक देखता है। बुक माई फॉरेक्स कार्ड की सबसे अच्छी बात यह है कि ये लाइफ टाइम फ्री आता है। इस कार्ड को लेने के लिए आपको कोई ज्वाइनिंग या फिर एनुअल फी नहीं पे करनी पड़ेगी। इवन जब भी आप इस कार्ड में मनी को लोड करोगे या अनलोड करोगे तो उस केस में भी आपको किसी भी टाइप के चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। और बुक माई फॉरेक्स कार्ड एक मल्टी करेंसी कार्ड है, तो इस फॉरेक्स कार्ड पर आप 14 डिफरेंट टाइप की करेंसी को लोड कर सकते हो। लिस्ट आपको यहाँ पे नीचे दिख जाएगी कि आप कौन कौन सी करेंसी को इस फॉरेक्स कार्ड में लोड कर पाओगे। तो ये काफी कन्वीनियंट है, आप जिस भी कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो उस करेंसी को अपलोड करो और इस कार्ड को यूज करो, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पे करने की नीड नहीं है। लेकिन इसमें 3.5% का क्रॉस करेंसी मार्कअप फी एप्लीकेबल होता है। आपको 2 एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। पहला एग्जांपल ये है कि सपोज आपने इस कार्ड पर $US लोड किया है, अब आपकी जो स्पेंड है वो पाउंड्स या फिर यूरो में हो रही है, किसी दूसरी करेंसी में हो रही है, तो उस केस में आपको 3.5% का क्रॉस करेंसी मार्कअप फी देना पड़ेगा, क्योंकि आपने $US लोड किया है और आपकी स्पेंड किसी दूसरी करेंसी में हो रही है। अब दूसरा एग्जांपल ये है कि जैसे इस फॉरेक्स कार्ड में आप 14 करेंसी को लोड कर सकते हो अलग अलग। अब आपकी जो स्पेंड है अगर इन 14 करेंसी के अलावा किसी दूसरी करेंसी में हो रही है तो उस केस में भी आपको 3.5% का क्रॉस करेंसी मार्कअप फी देना पड़ेगा। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप जिस कंट्री में ट्रैवल करने वाले हो पहले आप लिस्ट देख लीजिए कि इस फॉरेक्स कार्ड में आप उस करेंसी को लोड कर सकते हो या फिर नहीं। अगर लोड कर सकते हो तभी इस फॉरेक्स कार्ड को लीजिएगा, अदरवाइज इस कार्ड को छोड़ दीजिएगा। नहीं तो आप अगर किसी दूसरी करेंसी में अपनी स्पेंड करोगे तो आपको 3.5% का क्रॉस करेंसी मार्कअप फी देना पड़ेगा। और जब भी आपको बुक बाई फॉरेक्स कार्ड में मनी को लोड करना हो तो आप इनके ऐप या फिर इनकी वेबसाइट का यूज कर सकते हो, जहां पर आप अपने डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI का यूज करके अपने फॉरेक्स कार्ड के अंदर में इजिली मनी को लोड कर पाओगे। और बुक माई फॉरेक्स कार्ड को लेने के लिए आपको किसी भी टाइप की बैंक अकाउंट ओपन करने की नीड नहीं है। अगर आप बुक माई फॉरेक्स कार्ड का यूज करके इंटरनेशनली ATM से कैश विड्रॉल करते हो तो पर ट्रांजेक्शन आपको $2 की फी देनी पड़ेगी। इवन अगर आप इंटरनेशनली ATM से अपना बैलेंस चेक करते हो उस केस में आपको $1 की फी देनी पड़ेगी। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कभी भी इंटरनेशनली ATM से अपना बैलेंस मत चेक करिएगा, वो आप बिल्कुल
बिल्कुल फ्री में इनकी ऐप या फिर वेबसाइट के थ्रू कर सकते हो। और जब भी आपको कैश विड्रॉल करना हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा करिए, जिससे आपको एक ही बार कैश विड्रॉल फी देनी पड़े। अगर आपको भी बुक माई फॉरेक्स कार्ड लेना है तो मैं कार्ड अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके आप बुक माई फॉरेक्स कार्ड को ऑर्डर कर सकते हो। अब बढ़ते हैं आगे, मेरे इस लिस्ट में थर्ड नंबर पर है AU एक्सगो क्रेडिट कार्ड। वैसे तो ये क्रेडिट कार्ड है, लेकिन अगर इस कार्ड से आप अपनी इंटरनेशनल स्पेंड करते हो तो काफी अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे पहली बात तो ये क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री आता है, तो इस कार्ड को लेने के लिए आपको किसी भी टाइप की ज्वाइनिंग या फिर एनुअल फी पे करने की नीड नहीं है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये ऑफर करता है जीरो फॉरेक्स मार्कअप फी का बेनिफिट, यानी कि जब भी आप इस क्रेडिट कार्ड से अपनी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करोगे तो उस केस में आपको फॉरेक्स मार्कअप फी नहीं देनी पड़ेगी, तो आपकी काफी ज्यादा सेविंग भी होने वाली है। अगर आप AU एक्सगो क्रेडिट कार्ड का यूज करके ऑनलाइन 200 रुपीज स्पेंड करते हो तो उसके अगेंस्ट में आपको 10 रिवार्ड पॉइंट मिल जाते हैं और 5 रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे अगर आप 200 रुपीज अपने ऑफलाइन स्पेंड करोगे। इसके अलावा 20 रिवार्ड पॉइंट मिल जाते हैं एवरी 200 रुपीज के स्पेंड पर अगर आप एक्सगो ट्रेन पर अपनी स्पेंड करते हो इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके। इसके अलावा एडिशनली 10% का डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप फ्लाइट टिकट की बुकिंग करते हो इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके, अप टू 1000 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। और आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप बस की बुकिंग करते हो अप टू 300 रुपीज। इसके अलावा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा होटल बुकिंग्स पर अप टू 1000 रुपीज। तो आपको जो भी 10% का डिस्काउंट मिल रहा है इस क्रेडिट कार्ड पर, जैसे कि फ्लाइट, होटल या फिर बस की बुकिंग पर, ये आपको तभी मिलेगा जब आप एक्सगो प्लेटफॉर्म का यूज करके अपनी बुकिंग को कंप्लीट करोगे। इसके अलावा AU एक्सगो क्रेडिट कार्ड पर 1 कॉम्प्लीमेंट्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट मिलता है पर ईयर, यानी कि इंडिया के बाहर जो एयरपोर्ट्स हैं उस पर आप एक साल में 1 इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट इस क्रेडिट कार्ड से ले सकते हो। इसके अलावा 16 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक और रेलवे लाउंज एक्सेस का भी बेनिफिट मिलता है पर ईयर। एक साल में आप 16 टाइम्स जो है वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट या फिर रेलवे लाउंज एक्सेस का बेनिफिट इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू ले सकते हो। सो मेरे हिसाब से AU एक्सगो क्रेडिट कार्ड वन ऑफ द बेस्ट क्रेडिट कार्ड है, स्पेशली अगर आपको इंटरनेशनल स्पेंड करना हो या फिर ट्रैवल रिलेटेड बुकिंग करना हो। वैसे इस कार्ड का भी जो अप्लाई लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब बढ़ते हैं आगे, मेरे इस लिस्ट में फोर्थ नंबर पर है HDFC रिगालिया फॉरेक्स प्लस कार्ड। ये एक सिंगल करेंसी कार्ड है, तो इसमें सिर्फ आप US डॉलर ही लोड कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी एडवांटेज ये है इस फॉरेक्स कार्ड की कि ये जीरो क्रॉस करेंसी मार्कअप फी के साथ में आता है। तो आप इसमें US डॉलर लोड करो, इसके बाद आप किसी भी करेंसी में अपने स्पेंड करोगे तो आपको क्रॉस करेंसी मार्कअप फी नहीं देना पड़ेगा। और वही बेनिफिट इस कार्ड को बहुत ज़्यादा खास बना देता है। HDFC बैंक के काफ़ी सारे फॉरेक्स कार्ड आते हैं, पर पर्सनली मुझे यह फॉरेक्स कार्ड बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये जीरो क्रॉस करेंसी मार्कअप फी के साथ में आता है। तो आप बिल्कुल फ्री रहते हो, सिर्फ US डॉलर लोड करो और किसी भी करेंसी में अपने स्पेंड करो, आपको किसी भी टाइप के चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। इसके अलावा 1 कॉम्प्लीमेंट्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट मिलता है। तो इंडिया में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं उनमें आप एक साल में 1 एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट इस फॉरेक्स कार्ड से ले सकते हो। वैसे जो HDFC रिगालिया फॉरेक्स प्लस कार्ड है, इसका कार्ड इशुएंस फी 1000 रुपीज़ प्लस GST है। तो आपको वन टाइम सिर्फ 1000 रुपीज़ प्लस GST देना पड़ेगा इस कार्ड को लेने के लिए। और जब भी आप इस फॉरेक्स कार्ड में मनी को लोड करोगे तो मनी लोड फी जो है वो 75 रुपीज़ प्लस GST देनी पड़ेगी। तो भी आपको मनी लोड करना हो इस फॉरेक्स कार्ड में तो आप एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा मनी लोड कर लो, जिससे हर बार आपको 75 रुपीज़ प्लस GST ना देनी पड़े। और अगर आप इस फॉरेक्स कार्ड का यूज़ करके इंटरनेशनली ATM से कैश विड्रॉल करते हो तो पर ट्रांजेक्शन आपको $4 की फी देनी पड़ेगी। और अगर आप बैलेंस चेक करते हो ATM से तो उस केस में $0.50 की को फी देनी पड़ेगी। तो बैलेंस चेक आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हो उनकी वेबसाइट वगैरह में लॉगिन करके। जब भी आपको कैश विड्रॉल करना हो तो एक बार में ज्यादा से ज्यादा करिए, जिससे आपको हर ट्रांजैक्शन पे $4 की फी ना देनी पड़े। तो अगर मेनली देखा जाए तो HDFC रिगालिया फॉरेक्स प्लस कार्ड पर सिर्फ 2 ही टाइप की फी एप्लीकेबल होती है। पहली फी ये है कि जब आप कार्ड को लोगे तो वन टाइम आपको 1000 रुपीज प्लस GST देना पड़ेगा। और दूसरी फीस ये है कि जब भी आप इस फॉरेक्स कार्ड में मनी को लोड करोगे तो आपको 75 रुपीज प्लस GST मनी लोड फी देनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको और किसी भी टाइप की फी इस फॉरेक्स कार्ड के लिए नहीं पे करनी पड़ेगी, ना ही इसकी कोई एनुअल फी है। और अगर कार्ड को आप यूज भी नहीं करते हो तो उस टाइम पे भी आपको किसी भी टाइप की फी नहीं देनी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से HDFC रिगालिया फॉरेक्स कार्ड जो है वो HDFC बैंक का वन ऑफ द बेस्ट फॉरेक्स कार्ड है, जिसको मैं आपको हाईली रिकमेंड करना चाहूंगा अगर आप HDFC बैंक का फॉरेक्स कार्ड लेने पे इंटरेस्टेड हो तो। अब मेरे इस लिस्ट में लास्ट और 5th नंबर पर है IDFC वाओ क्रेडिट कार्ड। इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए मिनिमम आपको 5000 रुपीज की FD करानी पड़ेगी। आप जितने अमाउंट की FD कराओगे 100% की लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड इशू हो जाएगा। और आप जो FD कराओगे उस पर आपको 7.25% का एनुअली इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो आप जो है क्रेडिट कार्ड भी यूज कर सकते हो और आपकी FD पर इंटरेस्ट भी आपको मिलता रहेगा। IDFC वाओ क्रेडिट कार्ड की जो सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि ये जीरो फॉरेक्स मार्कअप फी के साथ में आता है। तो इंटरनेशनली अगर आप स्पेंड करोगे इस फॉरेक्स कार्ड से तो आपको किसी भी टाइप की जो है फॉरेक्स मार्कअप फी नहीं देनी पड़ेगी, वो बिल्कुल जीरो है। इस क्रेडिट कार्ड पर आपको जो भी लिमिट मिलती है आप 100% लिमिट को ATM से विड्रॉल कर सकते हो। सपोज आपको 5000 रुपीज की अगर लिमिट मिली है तो आप 5000 रुपीज ATM से विड्रॉल कर सकते हो। जो कैश विड्रॉल फी है इस क्रेडिट कार्ड की वो है
₹199 प्लस जीएसटी। और IDFC वाओ क्रेडिट कार्ड पर 2 लाख रुपीज का पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी मिल जाता है। तो अगर आप अपनी इंटरनेशनल स्पेंड के लिए एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड ढूंढ रहे हो जो FD पे अच्छा खासा इंटरेस्ट भी दे और आपको 0 फॉरेक्स मार्का फी का बेनिफिट भी मिल जाए, उस केस में आप IDFC वाओ क्रेडिट कार्ड को भी देख सकते हो। वैसे इस कार्ड का भी जो अप्लाई लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो यही 5 बेस्ट कार्ड्स हैं जो आते हैं 0 फॉरेक्स मार्का फी के साथ में, यानी कि अगर आप इन कार्ड से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको 0 फॉरेक्स मार्का फी का बेनिफिट मिलेगा। आप अपने इंटरनेशनल स्पेंड्स पर काफी ज़्यादा सेविंग कर सकते हो इन कार्ड्स का यूज करके। और मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा कि जब भी आप अब्रॉड जाने वाले हो तो एटलीस्ट आप 2 फॉरेक्स कार्ड को कैरी करो। अगर किसी रीजन से आपका प्राइमरी फॉरेक्स कार्ड काम नहीं कर रहा है तो आप सेकेंडरी जो बैकअप के लिए कार्ड आप लेके जाओगे आप उसको यूज कर सको, क्योंकि मैंने काफी लोगों को ऐसे देखा है कि वो एक ही कार्ड लेके जाते हैं, किसी रीजन से अगर वो कार्ड नहीं काम करता है या फिर आप जिस POS मशीन पर या फिर जिस मर्चेंट पर आप अपने ट्रांजेक्शन करना चाहते हो मे बी अगर आपका फर्स्ट जो फॉरेक्स कार्ड है वो काम नहीं कर रहा है तो आप सेकेंडरी कार्ड अपना एज अ बैकअप यूज कर सकते हो। तो ये पर्सनल मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आप हमेशा अपने साथ 2 फॉरेक्स कार्ड को कैरी करो, चाहे आप एक स्टूडेंट हो या फिर ट्रैवल या फिर कॉन्फ्रेंस पर्पस के लिए आप इंडिया के बाहर जा रहे हो। तो आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपके पास में 2 फॉरेक्स कार्ड होने चाहिए। अगर आपका कोई और कंफ्यूजन क्वेरी हो इन फॉरेक्स कार्ड से रिलेटेड तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगले वीडियो में।